पूर्ण वैराग्य शतक। सतगुरु पूरन साहेब काम के विषय में कहते हैं, काम नहीं यह काल है, काम अपर बलवीर। जब उमगत है देह में, ज्ञानिन करत अधीर। यह काम नहीं काल है, यह प्रबल वीर है। जब यह शरीर में उमगता है तो ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है। इसके लिए उदाहरण आता है, बड़े बड़े ऋषि, नेमी ऋषि, विश्वामित्र, सिंगी ऋषि, नारद, कितने नाम लिए जाएं। ये लोग भटक गए, अपने को बड़ा मानने वाले संग दोष में पड़कर बह गए। जब आदमी कुसंग में पड़ता है, हजार ज्ञान की युक्तियां याद नहीं रहती। इसीलिए परहेजगारी काम करेगी, बहुत ज्ञान काम नहीं करेगा। बौद्धिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान यह बहुत काम नहीं करेगा। सावधानी तथा कुसंग का वर्जन काम करेंगे। साधक को दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हमारा मन कभी मलिन न हो, कुचिंतन पर सदैव सावधान रहे। सुबह से उठकर प्रतिज्ञा कर लें कि काम कुचिंतन नहीं होने देंगे। मन में आएगा तो तुरंत धक्का देकर हटा देंगे। इसकी जब दृढ़ धारणा हो जाती है तब काम चिंतन होता ही नहीं। जहाँ जहाँ से कुचिंतन की संभावना हो वहाँ से सावधान हो जाए। जिन खान पान, वस्तुओं, व्यवहार, बर्ताव, संग, भूमिका आदि से मन मलिन होने की संभावना होती है, उन्हें विष की तरह त्यागे। जो साधक स्त्री के अंगों का चिंतन करता रहेगा और स्त्रियों से मिलने पर उन्मुख होकर उनका साथ करने की चेष्टा रखेगा, एकांत लोकांत में मिलेगा, वह भ्रष्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। कुचिंतन बिल्कुल होने ना दे। स्त्रियां मिले तो वे माँ स्वरूप हैं या बहन स्वरूप हैं, उनसे गंभीरता से व्यवहार करें। व्यवहार करके वहाँ से अलग हो जाएं। बात करने के लिए उन्मुख ना हो, आतुर ना हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कबीर साखी में, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही से विष चढ़े, मन आवे कुछ और। सदगुरु कबीर साहब ने तो एक एक विषय पर 20 वचन कहे हैं। मनन करें, आचरण करें और उस पर चलने का प्रयास करें। पुरुष की दृष्टि से उन्होंने कहा कि नारी को निरख करके ना देखें, व्यर्थ घूर करके ना देखें। निरख न कीजिए गौर, निरख गौर करना, ध्यान देकर देखना। साधक ऐसा ना करे। निरखत ही से विष चढ़े। जब तुम निरखोगे, दृष्टि गड़ाकर देखोगे तो तुम्हारे मन में विष चढ़ जाएगा। मन आवे कुछ और, मन में कुछ और ही आएगा। इसलिए बहुत सावधान की जरूरत है। जिन गही जीता काम को, कोई ज्ञानी कोई सिद्ध। जिन गही जीता काम को, सोई ज्ञानी सोई सिद्ध। नहीं तो थोथी बात है, घर घर करत असिद्ध। जिन्होंने पूर्ण रूप से काम वासना को जीत लिया वही ज्ञानी है, वही सिद्ध है। नहीं तो ज्ञान वैराग्य की बकवास व्यर्थ बात है। ऐसे बकवादी तथा कच्चे लोग तो घर घर मारे मारे फिरते हैं। विषबेली संसार में प्रगट भई है नारी, सुर नर मुनि और देवता खाइन सब जग झारी। हाड़ चाम और रुधिर में, मांस चर्म में सोए, नारी कुपिका नरक की, समुझ सयाने लोए। मांस ग्रंथि उररार मुख, रही रोम ते छाए। नारी कहत या को शकल, डाकिन हुए जग खाए। ज्ञान हरे क्रिया हरे, बलवीर्य हरे लाज। यश लक्ष्मी कीर्ति हरे, हरे तप मुक्ति समाज। काम का आलंबन शरीर है। अपना शरीर भी एक माया तो ही, उसी के कारण जीव अहंता ममता में पचता रहता है, फिर दूसरे के शरीर को देखकर आकर्षित होता है। नारी के शरीर में नर और नर के शरीर में नारी, ये विरोधी आलंबन हैं। इन आलंबनों में मनुष्य का मन आसक्त होता है। ग्रंथकार कहते हैं शरीर विष की लता है,
इस विष की लता से प्रभावित होकर सब जीव विक्षुब्ध हैं। संसार के जितने मनुष्य हैं उनका नाम सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, जिनको वैराग्य नहीं है वे अपने माने हुए शरीर में या दूसरे के माने हुए शरीर में आसक्त होकर भोगना लक्ष्य समझते हैं। शरीर कल्याण का साधन है। भोग की दृष्टि से इसे देखा जाता है कि योग की दृष्टि से यह फर्क है। योग की दृष्टि से देखने से इससे कल्याण होगा और भोग की दृष्टि से देखने से नरक होगा। शरीर में है क्या? शरीर में है क्या? हाड़ है, चाम है, रुधिर है, मांस है। शरीर नरक का कुआं तो है। मांस की गांठें जगह जगह बनी हुई है, चाहे वह छाती हो, मुख हो, चाहे टट्टी पेशाब की जगहें हो, सब मांस की गांठ ही तो है। रोम रोम में गंदगी है। जिसको लोग सुख का आधार मानते हैं वह नरक की पोटली है। जो काम भोग में पड़ता है उसका ज्ञान हरण हो जाता है, उसके मन में जहर हो जाता है। बल, वीर्य, यश, लक्ष्मी और कीर्ति, इन सब का हरण हो जाता है। तपस्या उसके जीवन में नहीं रहती। मुक्ति की सारी सामग्री नष्ट हो जाती है। शरीर को काम में उद्वेगित करने वाले का चारों ओर से विनाश होता है। कछु दिन बिल सत प्रीति सो मानत मन में मोद, तन छूटे पर जाई के बसी करत निज गोद। मनसा वाचा कर्मणा त्याग कीजिए नार, हतय स्वर्ग अपवर्ग सुख दुखदायी निर्धार। बाघिन रूप धरि गाय के वृषभन प्रिय करिमान, सुख की बेड़ी आही है विश्वासघातनी जान। मूत्र रक्त दुर्गंध दृढ़ अमेद्य धूपित द्वार, चर्म कुंड में जोर में पचे सुतः निर्धार। लोग कुछ दिन उल्लसित होकर काम भोग में अपने को उद्वेगित करते हैं, आनंद मानते हैं, लेकिन जवानी चली जाती है, सारी योग्यता चली जाती है और आदमी फिर उसी गर्भवास का मेहमान हो जाता है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से काम भोग का त्याग करना चाहिए। यह लोक परलोक सबके सुख का नाशक है। शरीर जो हो, स्त्री के शरीर को पुरुष और पुरुष के शरीर को स्त्री आकर्षक आनंदमय मान लेते, किंतु वह क्या है? भयंकर रोगत है। देखने में कोमल है। स्त्री के लिए पुरुष का शरीर आकर्षण और पुरुष के लिए स्त्री का शरीर आकर्षण लगता है, लेकिन यह आकर्षण नहीं है, भयंकर है, दुखदायी है। यह काम भोग ही सुख की बेड़ी है। इस बेड़ी में पड़कर लोग जीवन भर दुख पाते हैं। शरीर में पेशाब, रक्त, टट्टी और सब प्रकार की गंदगी तो भरी हुई है। अमेध्य धूपित द्वार यह अपवित्र है। इसका द्वार धूपित है, चिकनाया है, लेकिन अंदर में गंदगी ही भरी है। जो चाम के कुएं में रमता है वह असहाय होकर दुख भोगता है। कुटिल डिंब संयुक्त है, सत्य सोच नहीं ताहि, जीवन के बंधन यही प्रिय करी मानत जाहि। तीन लोक की जननी सो भग नरक निदान, तहाँ जाय जीव रति करत अंतों सोई ठिकान। जानो नारी नरक है निश्चय बंधन माहि, न जाने मन काहे को तहवा दौरो जाहि। भग आदि कुछ पास लो घोर नरक की खान, जो नर तहवा रमत हैं सो जियत ही नरक समान। विष्ठा नरक को भो गया भग जो भया निर्माण, क्यों नहीं जानत चित्त तू तहाँ क्यों धावत जान। जिसको लोग सुख का साधन मानते हैं उन स्त्री और पुरुषों के मन कितने कुटिल होते हैं, वे कितने दंभी होते हैं। वे एक दूसरे को ठगते हैं, न उसमें शुद्धता है न पवित्रता है। जीवन का बंधन काम भोग है। जिसको लोग बहुत प्रिय मानते हैं वह नरक की खदान है। वहाँ जीव पड़कर अंत में दुख पाता है। इसलिए सभी साधकों को समझना चाहिए कि शरीर नरक का घर है।
यह तो निश्चित है, इसे काम भोग की दृष्टि से देखने से बंधन ही है, फिर भी आदमी उसी में पछता रहता है। शरीर के जिन अंगों में हम आकर्षण मानते हैं उन सब अंगों में क्या है? जहाँ जहाँ आनंद मानते हैं वहाँ वहाँ टट्टी पेशाब है, मुख में खखार है, आँखों में कीचड़ है, सारे शरीर में नरक है। जो आदमी इसमें रमता है उसका अंत में नरक है। शरीर के सारे अंगों को विवेक से देखा जाए तो यह टट्टी की झोपड़ी है, गीला चाम लपेटा है, टट्टी पेशाब भरी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह उद्वेगित करते हैं, पूरे शरीर में जहर है। इसको साधना की तरफ मोड़ देने से ही दुख से निवृत्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब अपने साखी प्रकरण में कहते हैं, यह तन विष की बेल रे गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। जिन्होंने अपने आप को पूर्ण देहमान से निर्मित कर स्वरूप स्थिति पाई है वह अमृत है। ऐसा व्यक्ति अमृतमय हो जाता है। ऐसे अमृतमय गुरु की शरण में समर्पित होकर रहना चाहिए। चर्मकुंड दुर्गंध दृढ़ भगसो नरक बखान, देव दैत्य और नर सकल खंडियो सबन को ज्ञान। जो चाम का कुआं और दुर्गंध का घर है, चाहे इसमें देवता रमते हो, दैत्य रमते हो, अच्छे रमते हो या बुरे रमते हो, सबका ज्ञान थोथा है। उन सबका ज्ञान खंडित हो जाता है, बेकार हो जाता है। देह नरक महाघोर में पूरित श्रोणित जान, निर्माण भई बड़वा मुखी भगमुख तिरिया जान। यह देह नरक है, महाघोर है, घृणित है, रक्त से भरा है। यह बड़वा मुखी के समान है। बड़वा मुखी निरंतर प्रज्वलित रहता है। इसी प्रकार देह में सब समय ताप प्रज्वलित रहता है। मानसिक ताप, शारीरिक ताप, हर प्रकार से ताप है। इस ताप को शांत करने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ही औषध हैं। इस औषध का सेवन करें, नहीं तो उसी बड़वा मुखी के ताप में जलना पड़ेगा। भीतर सब विधि नरक है, बाहर किन्ह सिंगार, तू नहीं जानत बावरे ज्ञान विरोधी नार। जिस शरीर को तुम आनंद का घर मानते हो वह बाहर से श्रृंगार करके क्षणिक आकर्षण उत्पन्न करता है, लेकिन वह नरक ही है, नरक की पोटली है। ए पगले, तुम नहीं जानते हो कि देह अभिमान ज्ञान ध्यान का विरोधी है। उसमें पढ़कर सब चौपट हो जाता है। क्यों नहीं जानत चित्त तू भग है बंधन रूप, दुर्गंधिक अतिशय मलिन जाय परतत्य ही कूप। मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जो क्षणिक भोग है बंधन रूप है। इसमें पढ़कर आदमी अपने आप को खो देता है। यह अत्यंत दुर्गंध युक्त, अत्यंत गंदगी का ठोर है। ऐसे अंधकार की कुएं में क्या पढ़ते हो? ऐसो मलिन विचार के ज्ञानी नित्यागो सोए, ताहि जीवनित चाहे महाविडंबन होए। इस प्रकार इसकी मलिनता को विचार कर ज्ञानियों को काम भोग का त्याग करना चाहिए। अगर इसमें कोई रमता है तो वह महाधोखे में है। तत्र मूत्र जो रमत हैं देव दैत्य नर कोय, ते निश्चय नर के गए संशय करो न कोय। देवता दैत्य मनुष्य कोई भी हो, मनुष्य ही देवता और दैत्य हैं। अगर अपने को काम भोग में उत्पीड़ित करता है तो निश्चय समझ लो कि वह अपना नरक कर रहा है। अग्निकुंड समनारी है घृत समान नर होय, छुवत ही पिघलत तुरत ताते वर्जित सोय। जैसे अग्नि के संपर्क में घृत पिघल जाता है, वैसे स्त्री या पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आकर विचलित हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे की संगत वर्जित है। पर पुरुष से नारी दूर रहे और पर नारी से पुरुष दूर रहे, और साधिका पुरुष मात्र से तथा साधक नारी मात्र से दूर रहे। गुड़ महुआ और दूध की तृतीया मदिरा जान, चौथी मदिरा नारी है मोह सकल जहान। गुड़ महुआ और दूध से लोग मदिरा बनाते हैं।
लेकिन महाभयंकर मदिरा तो देह का अभिमान है, काम भोग का नशा है, जिसमें सारा संसार मोहित है। इसलिए इस मदिरा का त्याग करो। मदिरा नारी कुटिलनी दो त्यागिए मीत, अस्वस्थित करे चित्त को नरकदायिनी नीत। हे मित्र, शराब और काम भोग दोनों त्यागने योग्य है। देह अभिमान तथा काम भोग में उन्मत्त स्त्री पुरुष कुटिल होते हैं। वे एक दूसरे को छलते हैं और उसी भोग को जीवन प्राण मानते हैं। देह अभिमान एवं काम भोग चित्त को अस्त व्यस्त कर देता है और उसका जीवन नरक हो जाता है। नारी यंत्र न त्यागिया मोहित भया निदान, ते दृढ़ बंधन में परे धृगता को सब ज्ञान। काम भोग के कोल्हू में पिसने की प्रक्रिया जिन्होंने सर्वथा नहीं छोड़ी और अंता मोहित होकर उसी में पड़े रहे, वे कठोर बंधन में पड़ गए। उनके सारे ज्ञान को धिक्कार है। ज़्यादातर पुरुष साधक हुए हैं, वैराग्यवान हुए हैं, इसलिए वे अपने विरोधी आलम्बन से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए स्त्री देह पर घृणा व्यक्त किए। स्त्री साधिका को इसी प्रकार पुरुष के लिए समझकर अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। नष्ट चित्त को करत हैं धात करत हैं नाश, चिंता को उत्पत्ति करत नारी रहत जो पाश। स्त्री साथ में रहेगी तो चित्त विचलित होगा, वीर्य नष्ट होगा तथा मन चिंताग्रस्त होगा। पुरुष की संगत से स्त्री का उसी प्रकार पतन होगा। काम भोग में पड़ने वाले का चित्त नष्ट होता है, भ्रमित होता है। उसके शरीर का जो सार वीर्य है वह नष्ट होता है। जैसे कोई बहुत सा दूध मथ कर घी निकाले और वह अभागा उसे ले जाकर नाली में डाल दे, तो लोग उसे क्या कहेंगे? वैसे खान पान से जो शरीर में वीर्य इकट्ठा होता है और जो शरीर के लिए हितकर है, उसको निचोड़ कर फेंक देना कितनी निर्बुद्धिता है, कितनी अज्ञानता है। आदमी जितना कामतुर होता है उतना चिंतातुर होता है, इसलिए इसे त्यागो। सर्वत्र चित्त को रक्षिए कहूँ जाने नहीं पाए, सो ज्ञानी दृढ़ जगत है जाहि नारी नहीं खाए। इसलिए सब तरफ से मन को समेटो, वह कहीं भटकने ना पाए। संसार में वही पक्का ज्ञानी है जो मन वाणी और कर्म से काम वासना से सर्वथा मुक्त है। अपने चित्त की सर्वत्र रक्षा करो, कुचिंतन ना होने दो, गलत आहार विहार व्यवहार ना करो, अपने को समेटो, अंतर्मुख हो और काम वासना तथा काम भोग का सर्वथा त्याग करो। काम पर सद्गुरु श्री पूरन साहब ने बड़ा तीव्र प्रहार किया है। पुरुषों के मन में नारियों के प्रति जो आकर्षण होता है उसके प्रति घृणा और वैराग्य पैदा किया है। लेकिन नारियां भी कल्याणार्थी होती है, उनका मन पुरुषों के शरीर में भी जाता है। तो नारी और पुरुष कुछ नहीं, दोनों को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए दोनों से सावधान रहें। नारी मोहे पुरुष को पुरुष वसी सो होए, बड़ी परस्पर लाग है जीव विकल रहे रोए। पंचग्रंथी में कहा गया। सद्गुरु श्री राम तय साहब ने कहा कि नारी पुरुष को मोहती है और पुरुष के वश में नारी हो जाती है। दोनों में बड़ी लाग होती है, बड़ी प्रेम होती है। इसमें पढ़कर जीव विकल होकर रोते हैं, इसलिए इसका त्याग करो। ज्ञानी वही है जो इसका सर्वथा त्याग कर देता है।